ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम इंद्र यज्ञ निवारण अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयवनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा ये यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे ये अवश्य बताएं। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबकी अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं, जिनका कोई मित्र नहीं, न शत्रु है न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं करनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। ये संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। उनमें से समझ बूझकर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वे सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है। मैं ये सब जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बताएं। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। ये धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता और कर्म से ही मरता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, तो वे कर्म करने वाले को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सब प्राणी अपने अपने कर्मों के फल वही भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन? मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है, वही उसका अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण और छोड़ता है। अपने कर्मों के अनुसार ही ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती,
वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्ता वृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करे। वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी इस संसार स्थिति, उत्पत्ति और अंत में के कारण क्रमश सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। ये विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना? वे भला क्या कर सकता है? पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है। हमारे पास गांव या घर भी नहीं। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौ, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दे। अनेक प्रकारों की पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन कराया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गोए और दक्षिणे दान दी जाए। और भी चांडाल, पति तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तु देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सज सज कर और चंदन लगाकर गो, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गो, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर हो। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने आरंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंट दी तथा गौ को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौ को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे व्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है। गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ, अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने गिरिराज, गो और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सव्रज में लौट आए। परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता भी क्या? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर परले करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गण को व्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओह, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच ये धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्म यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वे स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन हीरों ने मेरी अवहेलना की। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे हैं, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया।
अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर दो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महाप्रकर्मी मृतगणों के साथ आता हूँ। परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार परले के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब व्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहा नीचे है कहाँ ऊंचा, इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावत के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने सर और बच्चों को अपने शरीर के नीचे छुपा रखा था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुंचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्तवत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए ये सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया, इसी से व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही ये प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इनका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। अतः ये उचित ही है कि सत्व गुण से चयुत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं, इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। ये सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इनका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इनकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है, अब इसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने इस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौ और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से ये पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी डरो मत, इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया, तब सब के सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुभीत के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आप घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का ये प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई, वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वे भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छंट गए और सूर्य दिखने लगा, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, जब अब तुम लोग निडर हो जाओ, अपनी स्त्रियों, गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों को देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्वत उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को देखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगता। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया
और उन्मत्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिया। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेह आतुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। परीक्षित उस समय आकाश में स्थित देवता साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बरू आदि गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेमी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, इस बालक की ये कर्म बड़े अलौकिक है। इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। ये भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। ये साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? जब ये नन्हा सा बच्चा था, उसमें बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंखें बंद किए किए ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय ये केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर सो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से बड़ा भारी छकड़ा उल्टकर गिर पड़ा। उस समय तो ये 1 ही वर्ष का था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया। तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोंट कर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया। ये घुटनों के बल बकैया खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और उसे कैथ के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला तथा दावानल से गोओं और ग्वाल बालों को उबार लिया। यमुना जल में रहने वाले कालिया नाग कितना वशेला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक देह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी व्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो ये 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। व्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था। तुम्हारा ये बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए। इस बार ये कृष्ण वर्ण हुआ। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वसुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप। मैं तो इन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। व्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। अब तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इसे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की।
नंद बाबा, जो तुम्हारे सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को बाहरी या भीतरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखे, गुण से, ऐश्वर्य से और सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से, तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य ना करना चाहिए। गोपो, मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी ये आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुख कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की ये बात सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उसमें वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की ये दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल ही खेल में ही बरसाती छत्तों के पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर धारण किया और सारे व्रज की रक्षा की। इंद्र का मत चूर करने वाले वही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।